यहाँ पर आप देख सकते हो ये 15 मैग्नम है, तो मैं इसमें 15 मैग्नम भी यूज़ करने वाला हूँ स्ट्रिप के लिए। इस तरह से आपको पूरा जो इंक कप है वो फिल करना है। उसके बाद रियल स्किन पे अगर आप टैटू कर रहे हो तो वो टाइम पर आप कोई भी पानी यूज़ नहीं कर सकते। 15 मैग्नम का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो पिन्स है वो 15, उसकी क्वांटिटी जो है वो 15 रहेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि स्ट्रिप ग्रेडिएंट हम लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसके पहले मैंने जो सेकंड पार्ट बनाया था जिसमें मैंने स्ट्रोक्स दिखाया था, व्हिप स्ट्रोक एंड फेदर स्ट्रोक। जिसने भी नहीं देखा ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा तो जाके देख लेना। व्हिप स्ट्रोक एंड फेदर स्ट्रोक हम लोग को स्ट्रिप ग्रेडिएंट क्रिएट करने के लिए किस तरह से काम आ सकते हैं वो इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा। उसके अलावा हम लोग को अलग अलग शेड्स किस तरह से क्रिएट करने हैं वो भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और उसके बाद इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि क्रॉस हैचिंग टेक्निक हम लोग को किस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि स्ट्रिप बनाने के लिए क्रॉस हैचिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सो वीडियो पूरा एंड तक देखना। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे जितने भी टैटूज़ के वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर पूरा सेटअप रेडी कर दिया है। यहाँ पर 2 नीडल लिए मैंने, एक लाइनर नीडल है जो हम लोग ने पिछले व्लॉग में यूज़ की थी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 15 मैग्नम है, तो मैं इसमें 15 मैग्नम भी यूज़ करने वाला हूँ स्ट्रिप के लिए। उसके बाद यहाँ पर डिस्टिल वाटर है, तो इस तरह का डिस्टिल वाटर हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग शेड्स अलग अलग क्रिएट करेंगे तो उसके इंक के अंदर मिक्स करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने वैसेलिन यूज़ किया है, सिर्फ हम लोग क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके लिए। यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने अलग अलग 5 इंक कप्स लगाए हुए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि हम लोग को अलग अलग शेड्स किस तरह से क्रिएट करने हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रिप ग्रेडिएंट। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो अभी हम लोग सबसे पहले इस तरह से हम लोग डार्क टू लाइट अलग अलग शेड्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहला वाला जो इंक कप है इसके अंदर हम लोग 100% इंक लेंगे, सेकेंड वाले में 75% रहेगा, थर्ड वाले में 50% रहेगा और फोर्थ वाले में 25% रहेगा। और लास्ट जो इंक कप है उसके अंदर हम लोग सिर्फ पानी लेंगे। और वो पानी क्यों लेंगे वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग 100% वाला जो इंक कप है वो फिल करेंगे इंक से। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इंक कप से बोतल कितना ऊपर रखना है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ध्यान से आप लोग देखो, ज़्यादा आपको बोतल नज़दीक नहीं लेके जाना है। इस तरह से आपको पूरा जो इंक कप है वो फिल करना है। उसके बाद 75% में क्या होगा कि पूरा इंक कप जो है वो फिल नहीं होगा इंक से, 75% तक रहेगा इस हिसाब से। उसके बाद 50% वाले में आधा इंक कप हम लोग इंक से भरेंगे, बाकी का आधा पानी रहेगा, तो इस हिसाब से। और लास्ट वाला जो है 25%, उसमें 25% सिर्फ हम लोग इंक रखेंगे, बाकी का पानी रहेगा। सो गाइस, अभी हम लोग इसके अंदर डिस्टिल वाटर डालेंगे इस तरह का, मैंने जो आपको दिखाया था। अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बाकी इस तरह का 5-5 ml वाला या 10 ml वाला डिस्टिल वाटर का जो बोतल है वो आपको किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। तो इसके अंदर हम लोग बाकी का पानी डालेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो टाइम पर आप कोई भी पानी, आप पीने का पानी या कोई भी सादा पानी आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप रियल स्किन पे अगर आप टैटू कर रहे हो तो वो टाइम पर आप कोई भी पानी यूज़ नहीं कर सकते। वो टाइम पर आपको रॉ वाटर या स्टेराइल वाटर, जो जिसको डिस्टिल वाटर बोलते हैं, ये वाला जो मैंने आपको बोतल दिखाया, ये वाला, यही आपको यूज़ करना है। जो पानी हम लोग घर में पीने के लिए या नॉर्मल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं वो एकदम प्योर नहीं रहता है, प्योरीफाई नहीं रहता है, ये अनटच्ड वाटर रहता है। तो इसकी वजह से इसमें बैक्टीरिया या कोई भी जम्स नहीं हो सकता, तो ये प्योर है और सेफ़ है। तो यहाँ पर हम लोग जो 75% वाला इंक कैप है उसके अंदर हम लोग तो बाकी का पानी डालेंगे इस तरह से और पूरा उसको फिल कर देंगे। उसके बाद 50% में भी हम लोग जितना बचा है उतना पानी डालेंगे। उसके बाद 25% भी हम लोग फुल कर देंगे। और लास्ट वाला जो इंक कप खाली है उसमें हम पूरा पानी भर देंगे इस तरह से। बाकी का इसमें जो भी पानी बचता है वो आप नीडल क्लीन करने के लिए रख सकते हो साइड में। सो गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रिप ग्रेडिएंट। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप लोग को दिखाया कि कौन से शेड्स मैंने बनाए हुए हैं। बहुत सारे लोग रहते हैं जो 5 तरह के शेड्स बनाते हैं, 100, फिर 80, 60, 40 और 20, और फिर पानी रखते हैं, मतलब 6 इंक कप्स रखते हैं। पर्सनली मैं इस तरह से जो है शेड्स क्रिएट करता हूँ। 4
स्टेप में 25%, 50%, 75% और 100%। और उसके बाद एक जो है वो पानी का इंकअप रहता है। तो मैंने डार्क टू लाइट जो ही इंकअप सेट किया हुआ है, यहाँ पर 100 है, उसके बाद लास्ट वाला जो है 25 है, मतलब डार्क टू लाइट मैंने सेट्स क्रिएट किए और लास्ट में जो है पानी है। तो आपको लाइन वाइज ही डार्क टू लाइट आपको इस तरह से शेड क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रिप बना के दिखाऊंगा। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा क्योंकि स्ट्रिप में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और प्रैक्टिस के लिए सिर्फ आप लोग को मैं एग्जांपल के लिए समझाने के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ स्ट्रिप किस तरह से करना है। टेक्निक में आपको दिखा दूंगा, उसके बाद जब आप रियल में प्रैक्टिस करोगे स्किन पैड के ऊपर तो आपको इस तरह का स्ट्रिप बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा ये इसका जो विड्थ है वो 1.5 इंच रहेगा, 1.5 इंच, और इसका जो हाइट है वो रहेगा 5 इंच, मतलब 1.5 इंच विड्थ रहेगा और हाइट रहेगा 5 इंच। तो इस तरह का आपको प्रैक्टिस करना है। ये स्पीयर है, इसको अभी मत देखना, इसको आने वाले वीडियो में हम लोग ये भी सीखेंगे। कर्व वाला स्ट्रिप है, इसको भी आप लोग को प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले हम लोग सीधा वाला जो स्ट्रिप है वो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं किस तरह से करना है। तो यहाँ पर मैं मैग्नम भी आज यूज़ करूँगा और लाइनर भी यूज़ करूँगा, किस तरह से वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो है पेन से रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक छोटा सा मार्किंग करेंगे इस तरह से, ताकि आपको पता चले कि कहाँ से आपको अपना स्ट्रिप जो है चालू करना है। इस तरह से हम लोग छोटा सा मार्किंग करेंगे। मैग्नम नीडल कुछ इस तरह का रहता है, मैं आपको यहाँ पर अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इसके पिन देख सकते हो। 15 मैग्नम का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो पिन्स है वो 15, उसकी क्वांटिटी जो है वो 15 रहेगी। 9 मैग्नम रहेगी तो उसके जो पिन्स है वो 9 रहेंगे, वो हिसाब से मैग्नम्स के पिन के हिसाब से उसको नाम दिया जाता है। तो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस बार मैंने मशीन भी पूरा प्रॉपर चारों बाजू से कवर किया हुआ है। तो इस तरह से आपको भी कवर करना है, और इसके अंदर हम लोग पहले मैग्नम फिट करेंगे इस तरह से। और इस बार मैंने कैमरे का जो एंगल है वो थोड़ा साइड में रखा हुआ है, क्योंकि हर बार मैं कैमरा एंगल एग्जैक्ट ट्रॉली के ऊपर रखता हूँ तो आपको मेरा हाथ बीच में आता है, प्रॉपर दिखता नहीं है। तो इसके लिए मैंने इस बार थोड़ा साइड में रखा है क्रॉस में, ताकि आप लोग को जो मैं यहाँ पर स्ट्रोक लगाऊंगा वो स्ट्रोक प्रॉपर दिखेगा। और यहाँ पर जो इंकअप्स है वो भी आपको साथ ही साथ में देखने को मिलेंगे कि किस इंकअप में मैं जो है नीडल डिप कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज जैसे कि मैंने वेब स्ट्रोक में आप लोग को बताया था कि जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे वहाँ पर डार्क रहेगा, फिर जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वो धीरे धीरे करके वो फेड होते जाएगा। तो स्टार्टिंग में हम लोग को 100% यूज़ करना है, इंक जो है 100% है। हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये वाला जो लाइन रेफरेंस के लिए हम लोग ने बनाया है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके आगे जाएंगे। पहले हम लोग वेब स्ट्रोक लगाएंगे, उसके बाद जब हम लोग आगे जाएंगे तो वो टाइम पर हम लोग मर्ज करने के लिए पेंडुलम मोशन यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेब स्ट्रोक। तो यहाँ पर मैं 100% इंक ले लेता हूँ, और इस तरह से 100% इंक लेने के बाद आप लोग को मैग्नम यूज़ करते टाइम एक चीज़ याद रखनी है कि आपको मैग्नम जो है वो स्टार्टिंग में इस तरह से सीधा रखना है। जब आप स्टार्ट करोगे यहाँ से स्ट्रोक लगाना तो इस तरह से सीधा रखना है। एक बार आपको आइडिया आ गया कि यहाँ से हम लोग ने प्रॉपर स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद क्या करना है कि मैग्नम आपको प्रॉपर सीधा नहीं रखना है, थोड़ा सा हम लोग को क्रॉस में रखना है इस तरह से। स्टार्टिंग में यहाँ पर जो आपका लाइन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर आपको जो मैग्नम है वो सीधा रखना है इस तरह से। अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में आ रही होगी कि मैंने अगर मैग्नम नीडल जो है सीधा रखा है तो बीच बीच में वाइट गैप दिख रहा है जो दो पिन्स के बीच में है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, दो पिन्स के बीच में जो वाइट गैप रहता है वो दिख रहा है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे कि मैग्नम जो है हम लोग को सीधा नहीं रखना है, थोड़ा हम लोग टिल्ट करेंगे, थोड़ा क्रॉस रखेंगे। उसके वजह से क्या होगा कि बीच वाला जो गैप है वो कम से कम रिपीटेशंस में वो फील हो जाएगा। अभी प्रैक्टिस स्किन पे जब प्रैक्टिस कर रहे हो वो टाइम पर तो ठीक है, बट जब रियल स्किन पे करोगे तो हम लोग को यही ट्राई करना है कि कम से कम रिपीटेशंस में हम लोग को अच्छा काम मिले, क्योंकि रियल स्किन पे स्किन डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है।
इसके लिए हम लोग जब क्रॉस रखेंगे तो वो कम रिपीटेशंस में प्रॉपर इंक फील हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मशीन का एंगल है वो भी सेम डायरेक्शन में रहेगा जो हम लोग ने विप स्ट्रोक के टाइम पे सीखा था। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो, मैं प्रॉपर आपको क्लीन करके दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करके। यहाँ पर जो बीच में गैप दिख रहा था वो अभी नहीं दिख रहा है। तो यही प्लस पॉइंट है, जब हम लोग नीडल थोड़ा मशीन थोड़ा हम लोग क्रॉस रख के फिर हम लोग स्ट्रोक लगाएंगे तो इस तरह से जो है कम रिपीटेशन में 2 ही बार आप लोगों ने देखा रहेगा। मैंने एक बार लेफ्ट टू राइट थोड़ा घुमाया, उसके बाद राइट टू लेफ्ट घुमाया, तो 2 ही रिपीटेशन में हमारा जो है बीच वाला जो गैप है वो अभी दिख नहीं रहा है। स्टार्टिंग में दिख रहा था क्योंकि मैंने मशीन सीधा रखा था, वो आप लोग को मैंने मिस्टेक दिखाया था। तो गाइज इस तरह से हम लोग को स्टार्टिंग करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपसे जो यहाँ पर हम लोग ने रेफरेंस के लिए लाइन बनाया था वहाँ से नीचे चला जाए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप लास्ट में RL नीडल से हम लोग प्रॉपर जो है फील कर सकते हैं। अभी सिर्फ आपको स्ट्रिप पे ध्यान देना है, स्ट्रिप इस तरह से आपको करना है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो आपको फिनिशिंग प्रॉपर नहीं दिख रहा है वहाँ पर, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, RL नीडल से भी कर सकते हो और मैग्नम से भी कर सकते हो। जो लोग बिगिनर है, फर्स्ट टाइम स्ट्रिप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग इस तरह से RL से करेंगे। बाकी आप मैग्नम से भी कर सकते हो। मैग्नम का जो कॉर्नर रहता है वो किस तरह से हम लोग को यूज़ करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग ने स्ट्रिप के लिए मैग्नम इस तरह से रखा था, तो वहीं पर हम लोग को कॉर्नर अगर चाहिए तो मैग्नम का जो ये वाला लेफ्ट वाला नीडल रहेगा, लास्ट वाला पिन, वो हम लोग सिर्फ कॉर्नर टच करेंगे नीचे की बाजू इस तरह से। इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शार्पनेस, जैसे ऐसे फिर बीच में आएंगे हम लोग। अभी समझ लो स्टार्टिंग में हम लोग शार्पनेस दे रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग कॉर्नर का यूज़ करेंगे। कॉर्नर यूज़ करते करते फिर जैसे हम लोग आगे आएंगे धीरे धीरे करके, तो आपका मशीन भी वो हिसाब से फिर क्रॉस होते जाएगा इस तरह से। फिर आप कॉर्नर यूज़ नहीं कर सकते, नहीं वो लाइन आने का चांस हो जाएगा, वो शेड नहीं क्रिएट होगा इस तरह से। फिर अगर आप समझ लो आपको राइट साइड में जो इसका एंड वाला पार्ट है, ये वाला, ये साइड वाला, तो वहाँ पर आपको शार्पनेस चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप इस तरह से ही ये वाला लेफ्ट वाला कॉर्नर ही जो है यूज़ करोगे, उसके लिए आपको मशीन ऑपोजिट साइड इस तरह से टिल्ट करना है। और राइट वाला जो कॉर्नर है पिंस, वो आपको यूज़ करना है इस तरह से शार्पनेस करने के लिए मैग्नम का। अदरवाइज अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्टिंग में लाइनर नीडल से ही शार्पनेस दो। लाइनर से हम लोग थोड़ा प्रेशर कम करके शार्पनेस दे सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेशर दोगे तो फिर वो आउटलाइन दिखेगा और ऐसा लगेगा कि वो दोनों बाजू आउटलाइन किया है और बीच में शेड क्रिएट किया है। बहुत सारे लोग को क्या प्रॉब्लम रहता है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक्स्ट्रा जो इंक रहता है वो स्किन पैड के ऊपर स्प्रेड हुआ रहता है, तो दिखता नहीं है कहाँ पर इंक फिल हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए आप बार बार वाइप करो, उससे आपका जो स्किन पैड है वो क्लीन रहेगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज आपको कन्फ्यूज़न होगा कि कहाँ पर इंक प्रॉपर डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप लोग को स्ट्रिप क्रिएट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपको याद रखनी है कि जब आप मैग्नम यूज़ कर रहे हो उसके बाद आप अगर नीडल स्विच कर रहे हो, दूसरा नीडल ले रहे हो, तो आपको इस नीडल को ऐसे ही निकाल के नहीं रखना है। सबसे पहले हम लोग इसको पानी के अंदर हम लोग डिप करेंगे इस तरह से, हल्का सा डिप करके, फिर इसको टिश्यू में हम लोग क्लीन करके फिर हम लोग निकाल के रखेंगे, ताकि इसके अंदर जो इंक रहेगा वो सूख ना जाए, वो जम ना जाए, इसके लिए। तो यहाँ पर हम लोग मैग्नम निकाल देंगे और लाइनर नीडल जो है वो लेंगे। और अभी ध्यान से देखो कि लाइनर नीडल से हम लोग किस तरह से शार्पनेस हम लोग ला सकते हैं। पहले हम लोग 100% जो है इंक में डिप करेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर जो इसका आउटलाइन आपको दिख रहा है, वो आउटलाइन आपको शार्पनेस किस तरह से देना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पर आपको हल्का हल्का पेंडुलम मोशन यूज़ करना है शार्पनेस देने के लिए दोनों बाजू। स्टार्टिंग में आपको समझ लो यहाँ पर एक ये लाइन क्रिएट किया हुआ है इस तरह से। यहाँ पर आपको रेफरेंस दिखता रहेगा, तो रेफरेंस तक आपको जितना भी स्ट्रोक है वो रेफरेंस तक आपको लेके आना है। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग में व्हीप स्ट्रोक लगा सकते हो इस तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से आप लोग व्हीप स्ट्रोक लगा के जो शार्पनेस है वो दे सकते हो दोनों बाजू। फिर अगर आपको आगे थोड़ा शार्पनेस बढ़ाना है तो वो पेंडुलम मोशन से आप इस तरह से शार्पनेस बढ़ा सकते हो। दोनों बाजू आपका जो मशीन है वो लिफ्ट होगा इस तरह से। यहाँ पर देख सकते हो दोनों बाजू का शार्पनेस प्रॉपर है। यहाँ पर थोड़ा उसके बाद यहाँ पर जो ये पीछे वाला जो जितना हिस्सा बाकी है वहाँ पर हम लोग फिर से मैग्नम यूज़ करेंगे, क्योंकि लाइनर से हम लोग करने जाएंगे तो हो सकता है चांसेस बढ़ जाए कि वो लाइन क्रिएट हो जाए, उसके बाद फिनिशिंग इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम लोग मैग्नम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग मशीन सीधा रखेंगे, थोड़ा हम लोग टिल्ट कर देंगे, मतलब स्टार्टिंग में आपका नीडल जो है वो सीधा रहेगा। उसके बाद जब आगे एक्सटेंड करना रहेगा तब आपका नीडल जो है वो इस तरह से क्रॉस हो जाएगा। तो व्हीप स्ट्रोक ही करना है हम लोग को मैग्नम से भी। एक्चुअली ये जितना छोटा स्ट्रिप रहेगा उतना ही प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी मैं छोटा स्ट्रिप दिखा रहा हूँ और मैंने मैग्नम नीडल लिया है 15 मैग्नम। तो उसके हिसाब से आप लोग को जब बड़ा स्ट्रिप करोगे तो आपको नीडल मूव करने के लिए थोड़ा जगह मिल जाएगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इसके लिए मैंने बोला कि आपको 1.5 इंच का व्हीप लेना है और 5 इंच का जो है उसका हाइट लेना है। वो साइज़ का आपको स्ट्रिप प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से पूरा जो है वो क्रॉस में इस तरह से शार्पनेस दे सकते हो नीडल से, मैग्नम नीडल से। मेन इसमें का प्रेशर है, कितना ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर आप रियल स्किन पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, रियल स्किन पे अगर आप टैटू कर रहे हो तो वो टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा स्ट्रिप के टाइम पे खास, क्योंकि स्ट्रिप में स्टार्टिंग में हम लोग को 100% डार्क चाहिए और उसके बाद जैसे जैसे आगे जाएंगे वो एक्सटेंड होता जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैंने फिर से 100% लिया है। अभी हम लोग इसको एक्सटेंड कर दें, किस तरह से करना है वो आप लोग ध्यान से देखो। तो यहाँ पर अभी मैं 100% फिर से ले रहा हूँ और थोड़ा इसको प्रॉपर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग शेड चेंज करेंगे। इस तरह से आपको सिर्फ हाथ आगे पीछे मूव करना है। और यहाँ पर हम लोग जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो हम लोग को व्हीप स्ट्रोक नहीं लगाना है, पेंडुलम मोशन यूज़ करेंगे। दोनों बाजू अपना जो नीडल है वो दोनों बाजू लिफ्ट होगा। तो इस तरह से आप लोग ध्यान से देखो। मेरा आगे जाते टाइम भी नीडल जो है वो लिफ्ट हो रहा है, पीछे आते टाइम भी लिफ्ट हो रहा है। बट आपको साइड एंगल से मैं थोड़ा क्रॉस में मैंने कैमरा रखा है, इसके लिए आपको दिख नहीं रहेगा प्रॉपर। बट आपको जब एक्सटेंड करोगे तो दोनों बाजू पेंडुलम मोशन यूज़ करना है। और मशीन भी आप देख सकते हो मैंने क्रॉस रखा हुआ है, ऐसा सीधा नहीं रखा हुआ है, इस तरह से नहीं रखा हुआ है, ऐसा क्रॉस में मैंने रखा हुआ है। तो आपको प्रॉपर जो है सॉफ्ट शेड मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मशीन क्रॉस में रखा था, तो जितना हो सके उतना सॉफ्ट शेड क्रिएट हो सकता है। उसके बाद जैसे एंड साइड आएंगे हम लोग मशीन भी थोड़ा थोड़ा क्रॉस करके कॉर्नर साइड लेके आएंगे। फिर जब लास्ट में हम लोग पहुँचने आएंगे तब हम लोग सिर्फ कॉर्नर से ही जो है शार्पनेस देने की ट्राई करेंगे। मैं आप लोग को मैग्नम से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लाइनर से आप लोग इजीली कर लोगे, बट मैग्नम से भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो आप लोग पहले से ही आदत डालो, प्रैक्टिस करो। और दोनों चीज़ से आपको प्रैक्टिस करना है। 2 स्ट्रिप बनाओ, एक आप लाइनर से शार्पनेस देने की ट्राई करो, दूसरा जो है मैग्नम से शार्पनेस देने की ट्राई करो। तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चलेगा और
ये आपको पता चल जाएगा कि कौन सी नीडल से आप लोग को जो है शार्पनेस का ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आपको आपका मिस्टेक भी समझेगा और किस नीडल से आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है वो भी समझेगा इजीली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से मैंने जो 100% से एक स्ट्रोक थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए मैंने स्ट्रोक लगा लिया। अभी हम लोग को इसको एक्सटेंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 75% वाला जो है मैं आपको जूम आउट करता हूँ। यहाँ पर गाइस 75% वाला जो टोन है उसके अंदर मैं नीडल डिप कर रहा हूँ इस तरह से, और उसके बाद मैं आगे जो है एक्सटेंड करूँगा स्ट्रिप। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कितना अच्छे से क्लीन कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा इंक अगर मेरे स्किन पैड पे रहेगा तो मुझे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि आपको स्किन पैड भी जो है वो प्रॉपर क्लीन करते रहना है। और 75% टोन लेने के बाद हम लोग इसका जो एंड है वहाँ से थोड़ा अंदर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और पेंडुलम मोशन यूज़ करेंगे और लाइट प्रेशर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ज़्यादा प्रेशर आप दे रहे हो, लाइट प्रेशर से हम लोग इस तरह से लंबा स्ट्रोक जितना हो सकता है पेंडुलम मोशन से लगाएंगे। और हाथ का मूवमेंट भी आप देख सकते हो स्लो रखता हूँ मैं, क्योंकि इंक डिपॉजिट होने के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाए। फिर से थोड़ा मैं 75% इंक ले रहा हूँ और इस बाजू थोड़ा प्रॉपर मैं फिल करने की ट्राई कर रहा हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपसे एक ही बार में पूरा स्ट्रिप प्रॉपर हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप पेशेंस से काम करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको जल्दी जल्दी सीखना है तो जल्दी जल्दी वो स्ट्रिप आप बना लोगे। जितना ज़्यादा आराम से काम करोगे आप उतना ही वो प्रॉपर बनने का चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद गाइज यहाँ पर अभी मैं फिनिशिंग नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। अगर मैं फिनिशिंग देने जाऊँगा तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ किस तरह से करना है। अभी समझ लो यहाँ पर 100% डार्क है, 100% हम लोग ने इंक ली के विप स्ट्रोक से स्टार्टिंग किया। उसके बाद यहाँ पर 75% से हम लोग ने उसको थोड़ा एक्सटेंड किया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है 50% टोन लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इन कप्स के अंदर 50% जो थर्ड वाला इन कप है वहाँ से मैं ले रहा हूँ इस तरह से। और हम लोग को थोड़ा एक्सटेंड करते जाना है, और वो भी किस तरह से करना है, सीधा हम लोग को नॉर्मल एक्सटेंड करना है इस तरह से। उसके बाद हम लोग को क्रॉस एज करना है। क्रॉस एज क्यों करना है, क्योंकि इसमें भी जैसे जैसे आप लाइट टोन्स की तरफ जाओगे फेड होते जाएगा, वो इसके बीच का जो गैप है वाइट वो दिखते जाएगा, क्योंकि ये जो शेड्स है वो लाइट होते जाएंगे। यहाँ पर ये 100% डार्क है, इसके लिए आपको बीच वाला जो गैप है वो दिख नहीं रहा है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे वो लाइट होते जाएगा, तो आपको बीच वाला जो गैप है वो दिखते जाएगा और शेड्स भी आपका लाइट होते जाएगा। तो वो हिसाब से आपको क्रॉस एज सिर्फ उस शेड को स्मूथ करने के लिए यूज़ करना है। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से। अभी समझ लो 50% से हम लोग इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। फिनिशिंग में नहीं दे रहा हूँ, फिनिशिंग आपको देना है किस तरह से करना है। यहाँ पर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। फिनिशिंग मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया किस तरह से आप लोग को देना है। इस तरह से। और अभी यहाँ पर मैं आपको क्रॉस एज करके दिखाता हूँ। मैंने जो बोला था कि क्रॉस एजिंग टेक्निक हम लोग को सीखना है, वो अभी मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो इसके बीच में जो है गैप, थोड़ा थोड़ा वाइट गैप आपको दिखता रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझ लो 50% मैंने जो है शेड यूज़ किया हुआ है। तो उसके लिए उसके बाद हम लोग को क्रॉस एजिंग के लिए हम लोग 25% यूज़ करेंगे इस तरह से। यहाँ पर अभी आपको दिख नहीं रहा है, बट मैं 25% ले रहा हूँ। वो क्यों, क्योंकि 50% में हम लोग अगर गलती से डार्क कर देंगे तो वो पूरा ख़राब हो जाएगा। इसके लिए हम लोग धीरे धीरे करके लाइट प्रेशर से लाइट टोन यूज़ करके हम लोग उसको डार्क करेंगे। तो यहाँ पर क्रॉस एजिंग हम लोग इस तरह से करेंगे। क्रॉस एजिंग करने का टेक्निक ये है कि अभी समझ लो ये एक्सटेंड करने के लिए आप लोगों ने सीधा
स्ट्रोक इस तरह से आपने यूज़ किया था, बट क्रॉस हैचिंग में आप इस तरह से स्ट्रोक लगाओगे एक्स में, मतलब लेफ़्ट टू राइट जो मैंने लाइनिंग के टाइम पे दिखाया था, ऊपर से आप लोग को नीचे की ओर जाना है, लेफ़्ट टॉप से राइट बॉटम तक, वो हिसाब से हम लोग को वो डायरेक्शन में 45 डिग्री के एंगल में इस तरह से हम लोग को स्ट्रोक लगाना है। तो वो भी लाइट प्रेशर से पेंडुलम मोशन हम लोग अप्लाई करेंगे इस तरह से। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो प्रेशर कम होते जाएगा, क्योंकि ऊपर इसके बाद भी हम लोग को ये यहाँ पर 50% है अभी, उसको सिर्फ हम लोग स्मूथ करने के लिए 25% जो इंक है वो यूज़ कर रहे हैं। बाकी इसके बाद हम लोग को 25% भी करना है, उसके बाद हम लोग को और भी लाइट करना है। जैसे कि समझ लो अभी वो फेड होते जा रहा है, तो इस तरह से हम लोग 25% लेंगे फिर से, और यहाँ पर क्रॉस हैचिंग करेंगे। इस तरह से यहाँ पर अभी आप देख सकते हो बीच वाला जो पहले वाइट में दिख रहा था ज़्यादा, अभी इतना नहीं दिख रहा है। ये एक्चुअली आपको कैमरे में ज़्यादा जूम करने की वजह से दिख रहा है, बाकी ये प्रॉपर नॉर्मल अभी हम लोग देखेंगे तो नहीं दिखेगा आपको। मैं थोड़ा जूम आउट करके दूर से दिखाता हूँ, तो यहाँ से आपको सॉफ्ट शेड दिखेगा, डार्क टू लाइट इस तरह से। तो यहाँ पर मैं फिर से जूम कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को और भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग को और भी एक्सटेंड करना है। इस तरह से आप लोग को स्किन स्ट्रेच करने का भी प्रैक्टिस करना है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था। यहाँ पर देख सकते हो। और अभी इसको क्रॉस एज से हम लोग और स्मूथ करेंगे, तो हो सकता है कि 25% से भी आपने लाइट टोन लिया हो, इससे भी लाइट टोन जो है क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको प्रॉपर इस तरह से नहीं जम रहा है तो स्टार्टिंग में आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पर 25 के बदले 25 जो आपने यूज़ किया है उसके बाद 2 या 3 इंक ड्रॉप है जो वो इंक कप के अंदर डाल सकते हो, बाकी का जो भी रहेगा वो पानी रहेगा। तो वो हिसाब से भी आप शेड क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको सब आर्टिस्ट जो है अपने अपने हिसाब से शेड्स क्रिएट करते हैं, तो मैं इस तरह से यूज़ करता हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ से हम लोग क्रॉस हैचिंग टेक्निक यूज़ करेंगे इस तरह से, और एकदम लाइट प्रेशर अप्लाई करके फिर हम लोग इसको जो है स्मूथ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग स्मूथ करेंगे उतना ही ये प्रॉपर अच्छा दिखेगा पूरा बनने के बाद। और दोनों बाजू, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बाजू करना है, दोनों बाजू आपको जो है शेड्स देना है, स्ट्रोक देना है। क्रॉस हैचिंग आपको दोनों साइड से करना है। एक साइड से आपने इस तरफ से इस डायरेक्शन में आपने जो है शेड किया, उसके बाद आपको दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको शेड्स क्रिएट करना है। इस तरह से भी आपको क्रॉस हैच करना है, तो वो पूरा जो है वाइट जो बीच में गैप दिख रहा है वो फील हो जाएगा और स्मूथ शेड दिखेगा। लाइट प्रेशर से अगर आप कर रहे हो तभी वो स्मूथ दिखेगा, अदरवाइज आपसे डार्क ब्लैक पैचेस आने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आप अभी एक्सपीरियंस नहीं है जिनको, उससे वो मिस्टेक हो सकती है। बट उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, जितना हो सके आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह से आप लोग को पूरा जो है स्ट्रिप बनाना है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए सिर्फ बताया है आप लोग को, ये छोटा सा सीधा स्ट्रिप हो जाने के बाद गाइज आप लोग को कर्व स्ट्रिप प्रैक्टिस करना है। इस तरह से कर्व स्ट्रिप के लिए भी आपको सेम टेक्निक यूज़ करनी है, बट इसमें फ़र्क इतना रहेगा कि अभी समझ लो यहाँ से राइट साइड में कर्व है, तो आपको सीधा इस तरह से ही स्ट्रोक नहीं लगाना है, आपको आपका हाथ का एंगल जो है वो इस तरह से घुमा के फिर इस डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाना है। फिर जैसे जैसे वो कर्व है वही हिसाब से आपको हाथ का एडजस्टमेंट करते हुए फिर धीरे धीरे आगे एक्सटेंड करना है। और शेड्स का भी आपको ध्यान रखना है, कितना प्रेशर अप्लाई करना है वो भी आपको ध्यान करना है। वो सब आपको धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे वो उसके साथ एक्सपीरियंस के साथ आएगा। वो अगर आप पूछोगे कि हम लोग को कितना प्रेशर देना है, तो वो मैं आपको ऐसे बता के नहीं समझा सकता, वो आप जब प्रैक्टिस करोगे वही टाइम पर आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आप लोग को
बोल रहा हूँ कि पहले स्ट्रिप का प्रैक्टिस करो सीधा वाला, उसके बाद जब ये सीधा प्रॉपर आने लग जाए उसके बाद ये आपको कर्व वाला प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर आपसे शेड प्रॉपर आएगा डार्क टू लाइट इस तरह से, उसके बाद जब हम लोग ये स्पीयर सीखेंगे उसमें ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। तो इसके लिए, और स्पीयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो इसके लिए अभी आप स्ट्रिप का प्रैक्टिस करो। स्ट्रिप जितना ज़्यादा आपका परफेक्ट बनेगा उतना ही ज़्यादा चांस है कि आपका स्पीयर जो है ये वो प्रॉपर बनेगा। तो इसके लिए आपका स्ट्रिप का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो इस तरह से गाइज आपको स्ट्रिप का प्रैक्टिस करना है और यहाँ पर इस तरह से आपको शेड्स क्रिएट करने हैं। सो गाइज ये था स्ट्रिप ग्रेडियंट, और हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि स्ट्रिप ग्रेडियंट ऐसी चीज़ है जिससे आपको सॉफ्ट शेड क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और जब आप फ्यूचर में रियलिस्टिक पोर्ट्रेट कोई टैटू अगर आप बना रहे हो तो वो टाइम पर आपको सॉफ्ट शेड क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्ट्रिप ग्रेडियंट जो है वो आपको वही चीज़ में हेल्प करता है सॉफ्ट शेड लाने में। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा है। बाकी यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैं आपको अभी इमेज दिखा रहा हूँ, मुझे अभी मिला दूसरे स्क्रीन पैड में, मैंने प्रैक्टिस किया था। तो यहाँ पर जो स्क्रीन के ऊपर आपको स्ट्रिप दिख रहा है वो मैंने प्रैक्टिस के टाइम पे मैंने क्रिएट किया था। स्ट्रिप का जो विड्थ है वो 1.5 इंच रहेगा, 1.5 इंच, और उसका जो हाइट है वो 4 से 5 इंच तक रहेगा। तो वो हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और एकदम टाइम लेके पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करो, तो उतना ही ज़्यादा आपके लिए भी अच्छा है। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।